नमस्कार मित्रों, क्या आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं और आपका सपना है एक अच्छी नौकरी पाने का। तो आप अपने सपने को करिए साकार पाथ ऑफ जॉब के साथ, जहां आप पाएंगे ऑथेंटिक जॉब न्यूज़। जॉब पाने के लिए आपका परीक्षा में पास होना आवश्यक है और परीक्षा में पास होने के लिए आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने में महारत हासिल होनी चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसको हल करने के बाद आप विभिन्न परीक्षाओं को पास करने में सक्षम हो सकेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है इनोवेशन सुरक्षित अभियान। ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ऑप्शन नंबर सी है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी है घर सवेरा अभियान। जी हाँ, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में जिस अभियान की शुरुआत की उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम। बिल्कुल, आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम। इस आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन ने, इस आयोग यानी नीति आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान शुरुआत किया। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता करेगा जिनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं या लक्षण नहीं हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं घर पर ही उनको मुहैया कराई जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है असम। ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, किस राज्य को मिला है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार? बताएं। बिल्कुल, कॉपी पेन निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरियल एएम टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सवा कोटा मनहू से प्रेरित है जो येशे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है ये। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? जी हाँ, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 ये रहा और इसके ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। ऑप्शन नंबर डी देना बैंक। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक इसका है उत्तर। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए, हाँ जी, एक साल के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? एक बार पुनः सुने प्रश्न को। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है?
ऑप्शन नंबर ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है कैनरा बैंक। जी हाँ, बताएं कौन सी बैंक है। जी, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। इनमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना, वहीं पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व कीट दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। एक बार फिर से सुने प्रश्न को। विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 6 जून, ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल। जी हाँ, बताएं इसका सही उत्तर कौन सा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 6 जून। हर साल विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। आइए आपको इसके बारे में बता दें कि यह कीट प्रबंधन के बारे में आइए आपको इसके बारे में बता दें, यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन की टेक्नोलॉजी में हाल ही के विकास में जो विवरण हैं उनको साझा करने और वर्तमान कीट के खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस कब मनाया गया था। जी हाँ, पहला मनाया गया था 2017 में। ये भी आप नोट कर लें, 2017 में मनाया गया था पहला कीट दिवस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में कौन सा देश है जो ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। जी हाँ, एक बार फिर से सुने प्रश्न को। हाल ही में कौन सा देश है जो ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर जापान, ऑप्शन नंबर बी है आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है आपकी स्क्रीन पर रूस, ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पर चीन। जी हाँ, अब इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस के राष्ट्रपति ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि रूस और अमेरिका इस महीने जेनेवा में होने वाली बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आया था। जी हाँ, 2020 में ही अमेरिका आ गया था इस समझौते से बाहर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर विश्व समुद्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी है आपकी स्क्रीन पर विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ऑप्शन नंबर सी विश्व प्रकाश दिवस, ऑप्शन नंबर डी विश्व मजदूर दिवस। जी हाँ, बताएं इसका उत्तर, सोचें इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर है विश्व समुद्र दिवस। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। जी हाँ,
प्रधानमंत्री ने 2018 में ही एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 यानी कि आने वाली साल तक समाप्त करने के लिए कहा था। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर जापान, ऑप्शन नंबर बी है आपकी स्क्रीन पर फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है आपकी स्क्रीन पर चीन, ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पर नेपाल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अगर आपने नहीं निकाला है फिर से लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोगी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी 1950 करोड़ रुपए लगभग का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद गंभीर है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? जी हाँ, एक बार फिर से सुने प्रश्न को। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है जल जीवन मिशन, ऑप्शन नंबर बी है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी है मिशन शक्ति कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। जी हाँ, कौन सा मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? जी हाँ, बताएं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन लॉन्च किया गया है। जी हाँ, अभी हाल में बुधवार को ही लॉन्च किया गया है, पिछले बुधवार को ही। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। जी हाँ, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 5 मई, ऑप्शन नंबर डी है 8 जून। जी हाँ, किस दिन मनाया जाता है? कॉपी पेन निकाल लीजिए, अगर आपने नहीं निकाला और लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जानें और अवेयर हो सकें ताकि इससे बचाव हो सके। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 11। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुने प्रश्न को। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन नंबर बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर सी है अनुपम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मोहन अग्रवाल। जी हाँ, किसे नियुक्त किया गया है नए शिक्षा सलाहकार के रूप में विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में? बताएं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। जी हाँ, इनको 3 साल के लिए बनाया गया है।
दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और क्यूआर कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया था। जी हाँ, मवेशियों वाले बाड़े को इन्होंने स्कूल में बदल करके टीचिंग स्टार्ट की थी इन्होंने, और इनको मिल चुका है ग्लोबल टीचर अवार्ड भी। जी हाँ, ध्यान रखें 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। विश्व बैंक में नया शिक्षक सलाहकार, जी हाँ, नए शिक्षा सलाहकार हैं ये, रंजीत सिंह दिसाले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? जी हाँ, कितने करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए है 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है 50 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है 30 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर डी है 20 करोड़ डॉलर। जी हाँ, इसका सही उत्तर बताएं, कौन सा उत्तर है इसका? 40 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, 30 करोड़ या 20 करोड़ डॉलर? जी हाँ, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही है 50 करोड़ डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए यह विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। जी हाँ, यह सेकंड प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का। इससे पहले पिछले साल जुलाई में 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। जी हाँ, पिछली साल कोरोना काल में वर्ल्ड बैंक ने 75 करोड़, जी हाँ 75 करोड़ 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। यह दूसरी बार उन्होंने ये मंजूरी दी है इन्होंने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 13 है। निम्न में से किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? फिर से एक बार सुने प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है असम। जी हाँ, सही उत्तर है बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं थोड़ा सा उससे हटके है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। काफी लोगों ने सोचा होगा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 57 लाख लोग हैं दिल्ली में। इन 57 लाख लोगों में से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। 30 लाख लोग बचे हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग अभी बचे हुए हैं जिनको अभी पहली डोज लगाई जानी है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से लेकर 24 की अवधि के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है भारत। जी हाँ, इसका सही उत्तर है, ठीक बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से लेकर 24 की अवधि के लिए चुना गया है।
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए लोगों को और मुद्दों को एक साथ लाता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15। विश्व महासागर दिवस। जी हाँ, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर 8 जून, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 4 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 15 मई। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8 जून। 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यह मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है। इस साल की विश्व महासागर की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। पहला विश्व महासागर दिवस। जी हाँ, पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। नोट कर लीजिए, पहला मनाया गया था 8 जून 2009 को विश्व महासागर दिवस। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? जी हाँ, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है मालदीव, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। जी हाँ, इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले हैं। उनका कार्यकाल 2021 से लेकर 22 तक का होगा। जी हाँ, 2021 से लेकर 22 तक का होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? ये है आपका प्रश्न और इसके अब ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 7 जून, ऑप्शन नंबर बी है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर डी है 15 मई। जी हाँ, कब मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? ये मनाया जाता है हर साल 7 जून, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 7 जून को मनाते हैं हर साल और इस मौके पर खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करने और पता लगाने और रोकथाम के प्रयास पर रोशनी डाली जाती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए इस साल का विषय रखा गया है, वो है सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए, जो सुरक्षित भोजन खाने और पैदा करने पर फोकस करता है। ये दिन खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी। जी हाँ, लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए अगर आपने अभी नहीं निकाला है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से इस दिन को मनाए जाने की पहली बार घोषणा की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले
निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आईएनएस खंडेरी, ऑप्शन नंबर बी है आईएनएस संध्याक, ऑप्शन नंबर सी है आईएनएस कलवरी, ऑप्शन नंबर डी है आईएनएस अरिहंत। जी हाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आईएनएस संध्याक। आईएनएस संध्याक भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो गया। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल एफ एल फ्रेजर ने की थी। जी हाँ, रियर एडमिरल एफ एल फ्रेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस जहाज का निर्माण 1978 में कील बिछाकर GRSE कोलकाता, तब जिसका नाम कलकत्ता था, में शुरू हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? जी हाँ, नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब आप इसका उत्तर बताइए, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? जी हाँ, केरल सरकार ने। जी बिल्कुल, केरल सरकार ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़, हाँ जी, 200 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है। नोट करें, बिल्कुल जानकारी जो दी जा रही है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा ही सही परीक्षाओं में करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को विधिवत सुने, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और आपको जो भी बिंदु महत्वपूर्ण लगते हैं उनको आप नोट करते जाएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पर ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। ब्राजील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। नोट करें, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका विवरण दिया जा रहा है आपको, बिंदुवार आप नोट करें। भारत बायोटेक द्वारा किया गया है इस वैक्सीन का निर्माण। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 21। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ठीक बिल्कुल, अभी हाल में ही लॉन्च किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर है, ई 200 पायलट प्रोजेक्ट, बी ई 100 पायलट प्रोजेक्ट, सी ई 300 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी ई 400 पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, ई 100 पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ई 100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ई 100 पायलट प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है लॉरा मुइरो, ऑप्शन नंबर बी है हन्ना किलेन, ऑप्शन नंबर सी है नादिन विसेर, ऑप्शन नंबर डी है सिफान हसन। जी हाँ, बताएं कौन सी महिला धावक है, नीदरलैंड की रहने वाली है, जिसने 10,000 मीटर की दूरी मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर डी है सिफान हसन। सिफान हसन ने नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। बिल्कुल नोट कर लें किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। अल्माज अयाना, जो रहने वाली थी इथोपिया की। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकंड के समय में इस दूरी को तय किया था। जी हाँ, 10,000 मीटर की दूरी उन्होंने 29 मिनट 17.45 सेकंड में पूरी की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 23। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 5 जून, ऑप्शन नंबर डी है 9 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल में ही मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यानी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति उनको बताना है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहीं इंसान कई गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जी हाँ, बताएं कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है एससी, एसटी और ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत
ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे इस योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। इस योजना से हर वर्ग के कमजोर विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे को आगे बढ़ाने के भी समान अवसर मिल सकेंगे। आपकी परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ और आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन की आकांक्षा के साथ आपका पाथ ऑफ जॉब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।